नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात करनाल हरियाणा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। दो अस्पतालों के मालिक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रधान डॉक्टर राजीव गुप्ता करनाल के नामचीन व्यक्ति थे। दिन दहाड़े उनकी हत्या हो जाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जब पुलिस टीमों ने मेहनत मशक्कत से पूरी कोशिश की तो तीनों हत्यारे पकड़े गए। इन हत्यारों में वो तीन लोग थे। तीनों में से दो ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरों को कपड़े से ढक रखा था। तीनों करनाल के सेक्टर 16 के चौक के पास होटल येलो सफायर के पीछे वाली सुनसान सड़क पर खड़े थे। उनके पास बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक थी। उन्हें संभवतः किसी के आने का इंतजार था। उनकी नजरें सामने से आने वाले वाहनों का जायजा ले रही थी। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में वो वहां खड़े हैं। 6:15 बजे सामने से आती हुई सफेद रंग की क्रेटा कार को देखकर तीनों चौकन्ने हो गए। तुरंत बाइक स्टार्ट करके वे तीनों धीरे धीरे कार की दिशा में बढ़ने लगे। कार चौक की तरफ से आ रही थी। जैसे ही कार स्पीड ब्रेकर पर पहुंचकर धीमी हुई, बाइक सवारों ने अपनी बाइक कार के आगे लगाकर उसे रोक लिया और दो लोगों ने बाइक से उतरकर कार के सामने से गोलियां चलानी शुरू कर दी। कार के शीशे को भेदती हुई गोलियां कार ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को लगी। हमलावरों ने 3 गोलियां चलाने के बाद कार के बिल्कुल पास जाकर 3 गोलियां और चलाई, फिर बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। इस बीच कार का ड्राइवर घबराकर अपनी जान बचाने के लिए कार से उतरकर निकल भागा था। हमलावरों के जाने के बाद उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। सामने से आते हुए बाइक सवार और आशीष नाम के एक कार चालक सहित कुछ लोगों ने इस वारदात को अंजाम देते हुए देखा था। कुछ लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तुरंत पास के प्रसिद्ध अस्पताल अमृतधारा माई में लाया गया था। जिस कार में फायरिंग हुई थी उसमें अमृतधारा माई अस्पताल के संचालक व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की करनाल इकाई के पूर्व प्रधान 56 साल के राजीव गुप्ता थे। अज्ञात लोगों ने उन्हें गोलियां मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था। उन्हें उपचार हेतु उन्हीं के आधुनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर राजीव गुप्ता शहर के नामचीन व्यक्ति थे। वो केवल करनाल में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर थे। गरीबों का कम पैसों में इलाज करने के साथ वे कई सामाजिक संस्थाओं के चेयरपर्सन भी थे। उन पर हमला होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। तमाम लोग अस्पताल की ओर दौड़े। देर रात तक अस्पताल के बाहर डॉक्टरों और शहर के गणमान्य लोगों का तांता लग गया था। ये घटना 6 जुलाई 2019 शाम की है। डॉक्टर राजीव गुप्ता को करीब 6:30 बजे सेक्टर 16 के चौक पर गोलियां मारी गई थी। इसके बाद आनंद फानंद में उन्हें उन्हीं के अस्पताल में ले जाया गया था। पहले से ही सूचना मिल जाने के कारण अस्पताल में पूरा स्टाफ इमरजेंसी में अलर्ट था। साथ ही कई अस्पतालों के डॉक्टर भी मौके पर पहुंच गए थे। डॉक्टर गुप्ता की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाकर वेंटिलेटर पर रखा गया। आनंद फानंद में उन्हें बचाने के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई। डॉक्टर गुप्ता को बचाने के लिए डॉक्टरों ने 1 घंटे तक तमाम कोशिशें की। छाती से गोलियों को निकालने के लिए सर्जरी की गई, लेकिन तब तक डॉक्टर गुप्ता की धड़कनें रुक चुकी थी। करीब 8 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। डॉक्टरों का कहना था कि छाती में गोलियां लगने के कारण ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी। हालांकि उन्हें खून भी चढ़ाया गया, लेकिन हार्ट फेल होने के कारण उन्हें नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर गुप्ता को बचाने के लिए जहाँ डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, वहीं अस्पताल के अन्य स्टाफ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सूचना मिलने पर करनाल रेंज के आईजी योगेंद्र नेहरा व एसपी सुरेंद्र सिंह भदौरिया अमृतधारा अस्पताल में पहुंच गए। अस्पताल के डॉक्टरों से मृत डॉक्टर राजीव गुप्ता का हाल जानने के बाद सभी टीमों ने घटना स्थल पर जाकर वहां का मौका मुआयना किया। वहां से एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए और गोलियों के खाली खोखे बरामद कर अपने कब्जे में ले लिए। डॉक्टर राजीव के ड्राइवर साहिल से भी पूछताछ की गई। साहिल पिछले 8 सालों से उनके साथ बतौर असिस्टेंट और ड्राइवर का काम कर रहा था। 6 जुलाई 2019 को साहिल से पूछताछ के बाद उसी के बयान पर डॉक्टर राजीव की हत्या का मुकदमा धारा 302 के तहत दर्ज कर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजीव गुप्ता का घर ITI चौक स्थित अमृतधारा अस्पताल परिसर में ही था। वहां पुलिस तैनात कर दी गई और अस्पताल को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर राजीव गुप्ता करनाल के बड़े डॉक्टरों में से एक थे। उनका एक अस्पताल कर्ण गेट स्थित चौड़ा बाजार में और दूसरा ITI चौक पर था। राजीव बहुत मिलनसार व्यक्ति थे और शहर के सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे, इसलिए उनकी हत्या के बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे, जबकि पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। अगली सुबह 8 बजे आनंद फानंद में हरियाणा के डीजीपी
मनोज यादव चंडीगढ़ से करनाल पहुंच गए। उनके कुछ देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर भी डॉक्टर के परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे। डीजीपी मनोज यादव ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री और आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में डॉक्टर राजीव की हत्या के मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए 8 टीमें बनाने की बात तय हुई। डॉक्टर राजीव गुप्ता के हत्यारों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। वारदात के तुरंत बाद एसपी सुरेंद्र सिंह भदौरिया और एएसपी मुकेश की अध्यक्षता में थाना पुलिस और सीआई स्टाफ की 8 टीमों का गठन कर दिया गया, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिलने के कारण पुलिस की जांच किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पुलिस ने पहले तो परिवार के लोगों से जानकारी ली कि उन्हें कभी किसी ने फिरौती के लिए तो फोन नहीं किया था या फिर किसी के साथ उनका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। इस बारे में परिवार के सदस्यों से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने अस्पताल के डॉक्टरों, नर्स और कर्मचारियों से पूछताछ की। किसी मरीज ने डॉक्टर के साथ झगड़ा किया हो, किसी मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों ने झगड़ा किया हो या कोई धमकी दी हो, पर ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया। इस हत्या के बाद शहर के सभी डॉक्टर डरे हुए थे। अभी तक डॉक्टर की हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ था। पुलिस इस मामले को फिरौती व पुरानी रंजिश से भी जोड़कर देख रही थी। पुलिस ने दोबारा डॉक्टर राजीव गुप्ता के ड्राइवर साहिल से गहराई से पूछताछ कर जानकारी ली। तीनों आरोपी कैसे दिखते थे? इस पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि एक आरोपी सेहत में हट्टा कट्टा था और बाकी के 2 आरोपी दुबले पतले थे। 2 लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और बाइक चालक का चेहरा खुला था, पर वो उन्हें ठीक से देख नहीं पाया था क्योंकि गोली चलते ही वो कार से उतरकर पास वाली झुग्गियों की तरफ भाग गया था। साहिल के इस बयान के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई तो एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए। बाइक पर सवार एक व्यक्ति डॉक्टर राजीव गुप्ता के ही अस्पताल का पूर्व कर्मचारी था। पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो पता चला कि वो डायलिसिस टेक्नीशियन था और गांव पाड़ा का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल वो आरकेपुरम में रह रहा था। वो डॉक्टर गुप्ता के पास पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। बाद में डॉक्टर गुप्ता ने दिसंबर 2018 में किसी बात पर उसे अस्पताल से निकाल दिया था। दूसरी ओर पुलिस की एक टीम शहर के चौक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही थी। इन फुटेज में वारदात से पहले बाइक पर सवार 3 युवकों को सेक्टर 16 में जाते देखा गया था। उस फुटेज को पुलिस ने ड्राइवर सहित अस्पताल के स्टाफ को दिखाया तो उन्होंने आरोपी पवन दहिया को पहचान लिया। फिर क्या था, पुलिस की 8 टीमों ने ड्राइवर के बताए हुए हुलिये से 10 घंटों में यानी सुबह 5 बजे तक पवन दहिया सहित 2 युवकों रमन उर्फ सेट्टी और शिव कुमार उर्फ सिब्बू को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों से वो देसी कट्टा भी बरामद कर लिया जिससे उन्होंने डॉक्टर पर गोलियां चलाई थी। 8 जुलाई 2019 को तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर उनका 7 दिनों का पुलिस रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में डॉक्टर राजीव गुप्ता की हत्या का जो कारण सामने आया वो था नौकरी से निकाले गए एक कर्मचारी की रंजिश। मुख्य आरोपी पवन डॉक्टर राजीव गुप्ता के पास काम करता था। पवन डॉक्टर गुप्ता के साथ 10 साल तक बतौर डायलिसिस टेक्नीशियन के रूप में काम कर चुका था। उसने इस वारदात को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। डॉक्टर राजीव गुप्ता ने पवन को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद उसे कहीं और काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो डॉक्टर राजीव से रंजिश रखने लगा था। दरअसल पवन दहिया को बचपन से ही हथियार रखने का शौक था। उसके फेसबुक पेज पर उसका जो फोटो लगा था वो भी हथियारों के साथ था। उसे एक शौक ये भी था कि हर समय उसके साथ 3-4 चेले रहे और उसके कहे अनुसार काम करे। पवन ने साल 2009 में असले का लाइसेंस बनवाकर एक रिवॉल्वर खरीदा था। तभी से उसके रंग ढंग बदल से गए थे। वो दुबला पतला इंसान था, लेकिन रिवॉल्वर की धाक जमाने के लिए उसने जिम ज्वाइन किया और अपनी सेहत बनाकर हट्टा कट्टा जवान बन गया। अब वो हर समय रिवॉल्वर अपने पास रखता था और लोगों पर धौंस जमाता था। यहाँ तक कि वो अस्पताल भी अपनी रिवॉल्वर के साथ आता था। उसके यार दोस्त भी किसी पर रौब जमाने के लिए उसे साथ ले जाने लगे थे। इसी वजह से वो कभी भी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचता था। मरीज उसका घंटों बैठकर इंतजार करते और थक हार कर वापस लौट जाते। डॉक्टर राजीव को जब पवन की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने अस्पताल का मालिक और बड़ा होने के नाते पवन को समझाया। एक बार नहीं, बार बार समझाया। उसे मौखिक और लिखित रूप से चेतावनियां दी, पर पवन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अपने अस्पताल की प्रतिष्ठा को देखते हुए राजीव गुप्ता ने पवन को दिसंबर 2018 में नौकरी से निकाल दिया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद वो जहाँ भी नौकरी मांगने जाता उसे नौकरी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे पवन के दिमाग में ये बात घर कर गई कि डॉक्टर राजीव ही दूसरे डॉक्टरों को उसे नौकरी देने से मना करता होगा। वो डॉक्टर राजीव से रंजिश रखने लगा और उनसे बदला लेने की फिराक में रहने लगा।
अमृतधारा अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजीव गुप्ता की हत्या को अंजाम देने के लिए पवन दहिया ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसने उत्तर प्रदेश से 50,000 रुपए में देसी पिस्तौल खरीदा था। इसके बाद उसने अपने दोस्त शिव कुमार और रमन को पैसों का लालच देकर डॉक्टर की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया। पवन ने दोनों को कहा कि वो उसके साथ मिलकर एक काम करेंगे तो मोटा पैसा आएगा, जो भी पैसा मिलेगा वो उसे आपस में बांट लेंगे। रिमांड के दौरान पवन ने बताया कि उसे हुक्का पीने का शौक है। वो घर के बाहर ही मजमा लगाकर दोस्तों के साथ हुक्का पीता था। मंगलपुर निवासी शिव कुमार और रमन भी इसी हुक्के के कारण उसके दोस्त बने थे। पवन ने उन्हें अपना चेला बना लिया था। वे उसके कहे अनुसार काम करते थे। पूछताछ में रमन और शिव कुमार ने बताया कि उनके पास रोजगार नहीं था। कुछ ही दिनों में पवन ने अच्छा पैसा कमा लिया था, इसलिए वे उसके साथ जुड़ गए ताकि पैसा कमाया जा सके। डॉक्टर राजीव गुप्ता की हत्या के समय शिव कुमार बाइक चला रहा था, जबकि उसके पीछे रमन बैठा हुआ था और सबसे पीछे मुंह ढके पवन दहिया बैठा हुआ था। शाम 5:05 पर तीनों बदमाश बाइक से जाते हुए ITI चौक के कैमरे में कैद हुए थे। डॉक्टर गुप्ता नमस्ते चौक के पास से होते हुए जब होटल येलो सफायर सेक्टर 16 से अमृतधारा अस्पताल की ओर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने सेक्टर 16 के चौक के पास ब्रेकर पर बाइक खड़ी कर दी थी और डॉक्टर के वापस आने का इंतजार करने लगे थे। जब डॉक्टर राजीव वापस आए तो ब्रेकर पर गाड़ी धीमी होते ही पवन ने फायरिंग शुरू कर दी। डॉक्टर गुप्ता ड्राइवर साहिल के साथ अगली सीट पर बैठे हुए थे। एक के बाद एक बदमाशों ने शीशे पर 3 गोलियां दागी, जो डॉक्टर गुप्ता के हाथों पर लगी। इसके बाद पवन ने साइड के आधे खुले शीशे के पास जाकर डॉक्टर की छाती पर 3 गोलियां दाग दी। डॉक्टर की हत्या करने के बाद तीनों आरोपी पहले पवन के घर गए। वहां से पवन ने अपनी स्विफ्ट कार ली और फिर वे उसी में सवार होकर उत्तर प्रदेश भाग रहे थे। इस दौरान पुलिस को इस बात की भनक लग गई थी। सुबह 5 बजे ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा पर गिरफ्तार कर लिया। जिस बाइक पर सवार होकर इन तीनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, वो बाइक शिव कुमार की थी। इस बाइक की नंबर प्लेट आरोपियों ने उतार दी थी ताकि कोई नंबर नोट न कर सके, जिसे रिमांड के दौरान पुलिस ने बरामद कर लिया था। इस पूरी वारदात को बदले की भावना से अंजाम दिया गया था। 7 जुलाई को शाम 5:30 बजे झुंडला गेट स्थित शिवपुरी के शमशान घाट में डॉक्टर राजीव गुप्ता का अंतिम संस्कार किया गया था। रिमांड की समाप्ति के बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जिला जेल भेज दिया गया। पवन दहिया इतना चालाक था कि डॉक्टर राजीव गुप्ता की हत्या करने के बाद उसने ये खबर रात 9 बजे बड़े दुख के साथ अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की थी ताकि कोई उस पर संदेह ना करे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।